मेरी अंग्रेजी भी जरा कमजोर है, मुझे नहीं पता। पंजाबी च दसो ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰਜਮੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ, बिजनेस खाने वाला महकमा, कारोबार ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸੇਗਾ। रेलेवेंट मिनिस्टर और रेलेवेंट लोगों को यही नहीं पता कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी दुआ मिर्जा एंड यू आर वाचिंग ब्रॉडकास्ट विद दुआ मिर्जा। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला है और शायद इसी वजह से लोग बिजनेस की तरफ जाते हैं और बिजनेस या कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने को एंटरप्रेन्योरशिप जैसी इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जब हम जानना और पढ़ना शुरू करते हैं तो पता ये चलता है कि डेटा में 90% तक स्टार्ट किए गए प्रोजेक्ट्स 3 साल में बंद हो जाते हैं। और उसकी बड़ी वजह ये है कि लोग जब भी कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो शायद एक्साइटमेंट में या बेसिक और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें चैलेंजेस आना शुरू होते हैं फिर दे एक्चुअली नो कि उनका तो बेसलाइन नॉलेज ही नहीं था। और फिर एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस या डिसीजन मेकर्स कितना सीरियस हैं, ये वीडियो प्लीज देखिएगा। क्योंकि ये महकमा नया है, मुझे जरा नाम पढ़ने में मुश्किल हो रही है और मेरी अंग्रेजी भी जरा कमजोर है, मुझे नहीं पता क्या महकमा है इसका नाम। मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब को से मैं गुजारिश करूंगा, ये मुझे महकमे का नाम तो बताए ना पहले, क्या है क्या नाम? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਹਿਕਮਾ है? स्किल डेवलपमेंट जी महकमा है मेरा। नहीं सर, ये पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम पढ़े, मुझे नहीं पता, ये तो आधा नाम है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यार आप उर्दू तर्जमा किया, सानू पंजाबी वाले ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੱਸਣੇ महकमा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? चलो उर्दू ਚ साकिब खान। स्किल डेवलपमेंट बताया जी, महारत जहाँ पे टेक्निकल ਤੁਸੀਂ बच्चों को ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰਜਮੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ। सर एंटरप्रेन्योरशिप की है, ये एंटरप्रेन्योरशिप का दसन की है। ਤਰੱਕੀ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ जी, बच्चों को तरक्की की तरफ लेके आना। एंटरप्रेन्योरशिप जी, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਕਿਬ ਖਾਨ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। बिजनेस खाने वाला महकमा, कारोबार ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸੇਗਾ। सो अब शायद ये समझना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप तरक्की जांचने वाला महकमा है या बिजनेस करने वाला या पैसे कमाने वाली चीज़ है। अब बेसलाइन बात तो ये है कि जब स्कूल्स में और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ये बात पढ़ाई नहीं गई कि किसी भी बच्चे ने अगर कुछ प्लान करना है या ख्वाब देखना है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो आई थिंक आई हैव कम अक्रॉस आ सिलेबस जो एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज़ है, एक स्टेम लर्निंग सॉल्यूशंस ने ये डेवलप की है। इस सीरीज़ में फाइनेंशियल लिटरेसी से लेकर बजटिंग है और ग्रेड 3 के बच्चे ये पढ़ना शुरू करते हैं। तो आई थिंक दैट वुड बी अ गेम चेंजर इन द सोसाइटी वेयर पॉलिटिशियंस रियली नीड टू नो कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। तो आई हैव एन एक्सपर्ट विद मी हु इज़ एन एजुकेशनिस्ट एंड वन ऑफ माई फेवरेट एनालिस्ट ऑल्सो, डॉक्टर अकमल सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो वीडियो बड़ी वायरल हुई और हमें हंसी भी आई, लेकिन असल में तो 21वीं सदी में ये बड़े अफसोस की बात है कि जहां हम डिजिटलाइज कर रहे हैं हर महकमे को, तो हम रेलेवेंट मिनिस्टर और रेलेवेंट लोगों को यही नहीं पता। इवन स्पीकर पंजाब असम्बली हु इज़ हिमसेल्फ अ वेरी लर्नड पर्सन, उनको भी एक्सप्लेन नहीं करना आया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। सो हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन? बहुत शुक्रिया जी। इसमें हमारे लिए तो हैरानकुन बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में ये एक परसेप्शन है कि जो एचिसन कॉलेज का पढ़ा होता है या एचिसन स्कूल का पढ़ा होता है, उसका जो दिमाग है पाकिस्तान के अंदर, अगर दिमाग की कैटेगरीज बनाई जाए तो सबसे अपर लेयर पे उसका दिमाग होता है। हमारा न्यूटन है एक्चुअली। लेकिन इस वीडियो ने जो है ना ये पूरा भांडा फोड़ दिया है कि ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान है या पंजाब असम्बली है या पाकिस्तान की तारीख़ है, हमारे यहाँ लेजिस्लेचर जो रहे हैं और जो अवामी और जमहूरी नुमाइंदे हैं, अनफॉर्चुनेटली है ये उनमें से अक्सरियत तालीम की बुनियाद पर वहाँ नहीं पहुँचते, बल्कि अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड कह लें या लोकल सतह पे अपने असर रसूख कह लें या पार्टी में असर रसूख कह लें या नेटवर्क्स कह लें, उसकी बुनियाद पर वो वहाँ पहुँचते हैं।
फिर ये मामला उस वक्त बिगड़ जाता है कि जब आप तालीम से मुतल्लिक कोई फ़ैसला करने लगते हैं तो आपकी अप्रोचेस जो हैं वो उस कदर ब्रॉड माइंडेड नहीं होती, क्योंकि आपका एक्सपोजर नहीं है। हमारा पड़ोस मुल्क है ईरान। ईरान की गवर्नमेंट जो है, उनकी जो काबीना है, उसमें कम से कम 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पर PhD डॉक्टर हैं, यानी साइंसदान हैं, इंजीनियर्स हैं। अब ये वीडियो जो अभी आपने दिखाई है, ये एक आईना है हमारे पूरे समाज के लिए, और ये आईना इसलिए है कि हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को हमने तरक्की की तरफ लेकर जाना है तो हमें कौन से बुनियादी मामलात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आपने कहा एंटरप्रेन्योरशिप का जो लफ्ज़ है वो बोला नहीं जा रहा। चलें, ये तो सतही और बुनियादी नोयत की बहस है ना, अगर हम इसको इधर ही रखें, इससे आगे चलें। पाकिस्तान 1947 में बन गया, लेकिन उससे पहले जब 1835 में पहली दफ़ा यहाँ लॉर्ड मेकाले का जो एजुकेशन मिनट्स था, वो मिनट जब तैयार किया गया तो उस पूरे मिनट का जो क्रक्स था, यानी उस फ़लसफ़े और पॉलिसी का, कि हमें सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो हमारे दफातर को चलाने के लिए बतौर क्लर्क काम कर सकें। अब 1947 में हमने उस पॉलिसी को रिवैम्प ही नहीं किया। हमारे यहाँ तालीम का मतलब ये है कि हम एक ऐसी मशीन, एक रोबोट तैयार कर रहे हैं जिसने किसी दफ्तर में जाके बैठ के फाइलें सीधी करनी है। ठीक है, फाइलें पकड़ के इधर करनी है, फाइलें पकड़ के उधर करनी है, जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है ना। और उसकी जो बुनियादी क्लासिकल एग्जाम्पल है वो ब्यूरोक्रेसी की सूरत में है कि सिस्टम का बुनियादी हदफ ये है, तालीमी सिस्टम का, कि हमें क्लरिकल माइंड चाहिए। अब जब आप पैदा ही वो लोग कर रहे हैं जो कि जॉब सीकर हैं, तो फिर जॉब क्रिएटर का इकोसिस्टम कैसे बनेगा? वो बन ही नहीं सकता। पाकिस्तान के तनाजुर में आप देखिए कि जिन घरों में वालिदैन कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और वो टिपिकल बिजनेसमैन है, उनकी कोशिश होती है बच्चा बस पढ़ जाए, बुनियादी उसको नो हाउ लिखना पढ़ना आ जाए, काम उसने ख़ानदानी करना यानी कारोबारी करना है, वो उसको प्रेफरेंस देते हैं। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनकी कोशिश होती है हमारे बच्चे पढ़ें और नौकरी करें और वहाँ से अपना वेल बीइंग करें और अपनी लाइफ को सेटल करें। ये एक बहुत बड़ा गैप है, डिफरेंस है। अब होता क्या है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि तालीमी इदारों में पढ़ाने वाले असातिज़ा, स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, उनका शायद 5% भी एक्सपोजर नहीं होता बिजनेस का। उनको पता ही नहीं है बिजनेस के चैलेंजेस क्या हैं, उनको पता ही नहीं है स्मॉल स्केल के वेंचर शुरू किए जाएं तो उसके चैलेंजेस क्या हैं, कभी किया ही नहीं है। वो हैं टेबल कुर्सी के बंदे, उधर बैठ के दुनिया को फतह करते हैं वो, और वहीं पे बैठ के जंगे कर लेते हैं और वहीं बैठ के शिकस्त हो जाती है और वहीं फाते हो जाते हैं। इससे बाहर, कमरे से बाहर उनको पता नहीं होता दुनिया में क्या चैलेंजेस हैं, और महीने बाद उनको तनख्वाह मिल जाती है। अब आपको प्रैक्टिकली ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपकी क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों का माइंड सेट ही नहीं पता कि इनमें से कौन सा बच्चा है जो इंजीनियर बन सकता है, कौन सा बच्चा है जो डॉक्टर बन सकता है, कौन सा बच्चा जो है उसके अंदर अच्छी कारोबारी स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। ये अल्लाह ताला ने हर फर्द के अंदर डिफरेंट नीश रखी है। अगर ये ना हो तो सोसाइटी पूरी कोलैप्स कर जाए, पूरा आलमी इंसानी समाज कोलैप्स कर जाए। अब गैप कहाँ आ रहा है? गैप ये आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप एज सब्जेक्ट, एज थ्योरी, वो पढ़ाया नहीं जा रहा। पहला मसला, ये मेन मसला है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई ग्रेजुएट बच्चा वो किसी स्किल की बुनियाद पर या स्किल ना होने की बुनियाद पर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता है तो पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट ही नहीं करता। क्यों? उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ क्या चाहिए? फाइनेंस, यानी बजट चाहिए ना, आपको सरमाया चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये चाहिए। दूसरी चीज़ क्या चाहिए? रेगुलेटरी, यानी आपके पास फाइनेंस हो इस हद तक कि आप अपना वेंचर शुरू कर सकें। वो फाइनेंस कैसे होना चाहिए, आगे हम बात करेंगे। दूसरा क्या है? रेगुलेटरी, यानी सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम, स्टेट का सिस्टम, उसको किस हद तक सपोर्ट करता है, तब आप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात कर सकते हैं। So do you think this should be the mandatory subject in the curriculum? आपको बड़ी मजे की मैं बात बताऊं, दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी एक टेक कंपनी रही, 1997 से स्टार्ट हुई और आप जाइंट बन गए। बिल गेट्स उसको चला रहे हैं और वो डायरेक्ट कंप्यूटर से मुतल्लिक और सॉफ्टवेयर से मुतल्लिक और उसको डील करती है। बाद में फर्दर उन्होंने मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स का दायरा कार बढ़ा दिया। बिल गेट्स का कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसने पढ़ी है,
ना उसका वही सब्जेक्ट है, लेकिन वो बिजनेस क्या कर रहा है, कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का, और दुनिया में अपनी एम्पायर खड़ी कर दी। बात यह है जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं ना कि एज कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाएं, ये है थ्योरी के लिए आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर उसका इंटरेस्ट होगा, टेस्ट बर्ड्स होंगे, वो उसके अंदर डेवलप होंगे, वो आगे चला जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ अभी आपने कहा कि एक बच्चा इनोवेशन करता है, इन्वेंशन करता है, उसके पास स्किल सेट होना चाहिए कि वो करे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये काम है स्टेट के करने का, गवर्नमेंट्स के करने का। पाकिस्तान में एक इनिशिएटिव लिया गया, वो बहुत महदूद है। हमारे यहाँ कोई सिलिकॉन वैली टाइप कोई नहीं है, ना विलेज टाइप है, जहाँ पर सारे लोग जमा होते हैं, वहाँ आके बैठते हैं और वहाँ आइडियाज़ डेवलप किए जाते हैं और उन आइडियाज़ को पॉलिश किया जाता है। उसकी सीड मनी इंडस्ट्री से आती है, इंडस्ट्री सीड मनी प्रोवाइड करता है और फिर उसके ऊपर आप उस आइडिया को मैच्योर करके उसके कमर्शलाइजेशन की तरफ जाते हैं विद द पार्टनरशिप ऑफ इंडस्ट्री। दुनिया के यहाँ जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज बनी हैं या ब्रांड्स हुए हैं या इनोवेशंस हुई है, टेक्नोलॉजी हुई है, उसकी इन्वेंशन सिलिकॉन वैली में हुई है। फिर उसके अंदर सरमाया डाला गया। जब सरमाए की ताकत उसके अंदर शामिल हो गई तो वो उसको कामयाब बनाने के लिए सारे जुड़ गए, गवर्नमेंट्स भी जुड़ गई, स्टेट्स भी जुड़ गई, सारा कुछ हुआ। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो निसाब मौजूद नहीं है पढ़ाने के लिए, पहला सबसे बड़ा चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ मौजूद नहीं है पूरा सेटअप। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, फेडरल गवर्नमेंट ने ये किया, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के बड़े 5 शहर जो हैं, इस्लामाबाद है, कराची है, पेशावर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, लाहौर है, यहाँ पर हमने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हैं। अब नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो लाहौर में बना है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में नहीं है। और उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ेर तालीम जो बच्चे हैं उनकी तादाद कोई 4,500 के करीब है। दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद 60,000 से भी ज़्यादा है, ठीक, वहाँ पे नहीं है, वो वहाँ पर है और वहाँ पर एक ख़ास नीश आती है। 5 शहरों में जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बनाए, आपने कहा जी हम टेक के शोबे में एंटरप्रेन्योरशिप जो करना चाहता है, अपने आइडियाज़ को लॉन्च करना चाहता है, हम उसको इस इंक्यूबेशन में रखेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे और सारा कुछ करेंगे और उसके बाद लॉन्च कर देंगे। वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, नंबर 1। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए बैंकों को इस बात का पाबंद बनाया कि आप हर उस फर्द को स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत जो है वो छोटे कर्जे देंगे और उसकी 10 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक देंगे ताकि लोग अपना कारोबार शुरू कर सकें। ये तो हवा में तीर चलाने के मुताबिक क्या गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस करना चाह रही है और वो ये कहती है कोई बंदा जो है वो कारोबार शुरू करना चाहता है वो बैंक में दरख्वास्त जमा कराए, कर्जा ले और एंटरप्रेन्योरशिप करना शुरू हो जाए। वो कामयाब नहीं हुआ। थर्ड क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग अपना ज़ाती काम करें, लोग नौकरियों की तलाश में ना जाएं, हम उनको असिस्ट करते हैं, हम सपोर्ट करेंगे, हम सब्सिडी देंगे। गवर्नमेंट ने कहा हम येलो टैक्सी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा हम ग्रीन ट्रांसपोर्ट लॉन्च कर रहे हैं, हम ग्रीन कार स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। हुई लॉन्च, सारा हुआ। आपको शहरों में, बड़े शहरों में किस जगह कुछ नज़र आता है? कुछ नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स हैं जिसका आपने इंट्रो में जिक्र किया, पाकिस्तान में 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। गवर्नमेंट को इससे कोई सरोकार नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या आज तक ये स्टडी कराई है कि पिछले 30 सालों में गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल पर कारोबार शुरू करने के लिए जो कर्जे दिए हैं उनमें से कितने कारोबार कामयाब हुए हैं? नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? ये पॉलिटिकल स्टंट होता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप को पाकिस्तान में, यहाँ की सोसाइटी में तरवीज करना चाह रहे हैं तो आपको 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप ये है, आपको पूरे करिकुलम को रिवाइज करना पड़ेगा। क्या एजुकेशन सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल नहीं है हमारा कि वो करिकुलम बनाने वालों को ढूंढे या ओपन करे ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुद से? पाकिस्तान का स्कूल लेवल का करिकुलम फंडेड करिकुलम है, पैसे मिलते हैं करिकुलम को तैयार करके छापने के लिए। जो डोनर होता है, जो फंडिंग एजेंसी होती है, फिर उसकी मर्जी चलती है। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन फाउंडेशंस के तहत जो किताबें छपती हैं, शाये होती हैं, उन किताबों को छापने के लिए आपको बाहर से ग्रांट आती है।
ब्रिटिश काउंसिल के तहत आती है, बरतानिया से आती है। आपको नॉन फॉर्मल लिटरेसी के लिए जायका से ग्रांट आती है, आपको जर्मनी से ग्रांट आती है, आप फिर प्रिंट करते हैं। दुनिया का ये मॉडल है, जिसका पैसा होता है उसकी मर्जी होती है। वो पैसा आपको इसलिए नहीं दे रहा कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ और उठा के उसने आपको दे देना है। तो वो लोग जो दर्द दिल रखते हैं और वतन के लिए, धरती के लिए उनके अंदर जो है वो एक एहसास होता है, उनको वो स्पेस ही नहीं मिलती। वो क्यों पैसे देना चाहते हैं? वो इसलिए पैसे देना चाहते हैं कि वो आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल में रखें। क्या आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, यही मैकॉले का सिस्टम है। यानी आपको वो पढ़ना चाहिए जिसके ज़रिए आपका माइंड क्लरिकल माइंड हो। अगर आप क्लरिकल माइंड नहीं है तो फिर इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। आपका एजुकेशन सिस्टम ये है कि मैंने क्लर्क पैदा करना है। आज अमेरिका और जापान पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है, तो वो सिर्फ R&D की वजह से कर रहा है। वो हर साल $1 बिलियन सिर्फ इस बात पे खर्च करते हैं कि रिसर्च करें, और उस रिसर्च से जो चीज़ डेवलप हो रही है उसको आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। तो आपके यहाँ कहाँ रिसर्च हो रही है? ये पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगनी थी। ज़रा गवर्नमेंट शेयर करें वहाँ कितनी इंडस्ट्री लगी है। हमें ज़रा ये इंडस्ट्री बताए कि उसने यूनिवर्सिटियों को कभी बताया हमें क्या चाहिए। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसे नहीं दे रहे। आप नए स्टार्टअप्स लॉन्च करने के लिए पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं दे रहे। आप जॉब क्रिएटर्स पैदा करने के लिए एक माइंडसेट ही तैयार नहीं कर रहे। आप उस माइंडसेट को मार्केट में लाने के लिए नीचे निसाब ही नहीं दे रहे। एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान में प्रमोट करना कोई मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम पॉलिसी है, प्रॉब्लम वो इकोसिस्टम का ना होना है। जो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन सेंटर्स में ला के वहाँ उसकी परवरिश करके इन्वेस्टर्स को साथ मिला के, स्टेट को साथ मिला के, रेगुलेटरी, यानी एक बच्चा अगर एक छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसके रेगुलेटरी प्रोसेस के अंदर कितने प्रॉब्लम्स हैं। उसने लाइसेंस लेना है, उसने सर्टिफिकेशंस करानी है, उसने रजिस्ट्रेशन करानी है, उसने बैंक में अकाउंट खुलवाना है, उसको 3600 प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। क्या गवर्नमेंट वहाँ पर मुकम्मल फैसिलिटेट कर रही है? पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो डिजिटल पंजाब के तहत वो कहते हैं हम सारा कुछ ऑनलाइन, आपने जो कुछ भी करना है घर बैठे वो करें। बहुत अच्छा है। अब जो लोग उस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि वो है भी सही या नहीं है। हुकूमतों से ये सवाल बनता है कि वो ये बताएं कि उनके इस इनिशिएटिव से मार्केट में इतनी नई जॉब्स पैदा हुई हैं, मार्केट में इतने नए कारोबार शामिल हुए हैं, मार्केट में इतने नए लोगों को रोजगार मिला है। पाकिस्तान अगर CPEC के तहत 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इनिशियल मुआहदा करता है और 3 एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ पर सारी सनत, सारा कंट्रोल चाइनीज़ कंपनियों के पास है, तो अपने मुल्क के लिए क्या किया है? इसका मतलब कल को फ्यूचर में हमें मार्केट के अंदर से एक माचिस की डब्बी भी चाहिए होगी तो वो भी हम कहेंगे मेड इन चाइना। तो अभी भी ऐसे ही है, वही है ना। तो मुझे बताएं, तो ये मुल्क दोस्ती है, मुल्क दुश्मनी है? ये भी चाइना का है। ठीक है। अब हमें ये सवाल हुकूमतों के सामने बार बार उठाना चाहिए और ये तालीमी इदारों की भी जिम्मेदारी है, और जो लोग सोसाइटी के लिए दर्द रखते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें, एक डायरेक्शंस पे लाएं। हुकूमतें जहां बहुत अच्छे काम कर रही हैं, इक़दामात कर रही हैं, उन पर यह भी फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान को हकीकी मायनों में नॉलेज बेस्ड इकॉनमी बनाना चाहते हैं तो फिर पूरा एक एकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप एकोसिस्टम डेवलप कर लेंगे तो इस मुल्क को फ़ायदा होगा, यहाँ की नस्लों को फ़ायदा होगा, यहाँ की 25 करोड़ आवाम को फ़ायदा होगा, और हम मजबूत होंगे। दाखिली तौर पर हम जितने मजबूत होंगे उतना ज़्यादा जो है हमारी दुनिया में असर रसूख बढ़ेगा। हम फैसला साजी कुव्वत में आएंगे और वही फैसला साजी कुव्वत बराह रास्त हमारे वक़ार को बढ़ाएगी। आई थिंक ही रैप्ड अप रियली वेल। और इसके बाद के बात बचती नहीं है, लेकिन आई थिंक जैसे पाकिस्तान में कंज्यूमर्स हैं और प्रोड्यूसर्स नहीं है, तो इसके लिए एक कॉम्पैक्ट किस्म की पॉलिसी आनी पड़ेगी। सब कुछ मौजूद है, करिकुलम भी मौजूद है, और बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं और सिस्टम में आना भी चाहते हैं, लेकिन वो स्पेस कैसे बनेगी और कौन बनाएगा, ये एक ओपन एंडेड सवाल है। इसका जवाब शायद हर किसी को ढूंढना पड़ेगा। आई कम अप विद अनदर एपिसोड, स्टे ट्यून्ड।